गाजा में इजरायली हमले का नया वीडियो। एयर स्ट्राइक के बाद अफरा तफरी का आलम है। तो देखिए गाजा में एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमला गाजा में ही हो रहा है। इजरायली हमले में किस तरीके से तबाही मची हुई है। एयर स्ट्राइक हुई है इजरायल की ओर से और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर मिनट में एक बड़ा धमाका होता है। ये इजरायल की ओर से की गई एयर स्ट्राइक है। इजरायल लगातार हमास के ठिकानों को टारगेट करके हमले कर रहा है और एयर स्ट्राइक में भारी बर्बादी हुई है। ये गाजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा आपको दिखाते हैं। देखिए बिग बॉल पर ये तस्वीर हमने आपको रखी है ताकि क्लियरली आपको समझ में आ सके। देखिए कैसे एयर स्ट्राइक इजरायल की ओर से की जाती है और फिर चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। और एक धमाके के बाद देखिए किस तरीके से जो पूरी इमारत थी वो जमींदोज हो गई। आप धमाके की आवाज भी सुन पा रहे होंगे और उसके बाद जो तबाही मची है, इमारत कैसे जमींदोज हो जाती है। चारों तरफ ब्लैकआउट हो जाता है धमाके के बाद और उसके बाद धुआं ही धुआं पूरा इलाका हो जाता है। इसी तरीके से एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त डीके पांडे सर, ये सारी लड़ाई तो हम देख रहे हैं, दुनिया अलग अलग धड़ों में बट रही है। क्या ये भी संभव है कि हमास को आगे करके कोई और लड़ाई लड़ी जा रही हो, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर कौन होगा? क्या वो फ्रंट जिसको ईरान लीड कर रहा है या वो फ्रंट जिसको सऊदी अरब लीड करता है? क्या बैकग्राउंड में एक ये भी युद्ध चल रहा है? देखिए निश्चित रूप से कुछ ऐसे चिन्ह नज़र आ रहे हैं क्योंकि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो बिखराव सा हो गया था और वहाँ पर नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही थी, दो धड़ों में बटा लग रहा था। उसमें अब निश्चित रूप से कौन होगा बादशाह, उस पर जो है बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी और शायद हो सकता है कि उस दिशा में कुछ आगे बात बने। लेकिन अभी जो इक्वेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि देखिए जो सऊदी अरब के साथ इजराइल की दोस्ती की बातें आगे बढ़ रही थी उस पर लगभग पूर्ण विराम लग गया है क्योंकि कल सऊदी अरेबिया के नेतृत्व ने ये घोषणा कर दी कि अब वो आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। तो लेकिन एक और आश्चर्यजनक बात जो आई है सामने कि जॉर्डन और इजिप्ट ने दोनों ने कहा है कि दोनों तरफ जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने आप को और इसको आगे न बढ़ने दें। तो कहीं और क्या इसकी वजह यह है कि इसको लीड करने वाला हिजबुल्लाह है जो कि शिया समर्थित, ईरान समर्थित है? देखिए निश्चित रूप से अब्दुल्ला जो है वो आगे आया हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि समीकरण इतना विस्तृत है कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से तैयारियां की गई हैं वो बताता है लगभग 6 महीने से लंबे समय से ये तैयारियां हुई हैं क्योंकि एक के बाद एक जो घटनाक्रम दिया गया है उसमें कोई गैप नहीं है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बहुत ज़बरदस्त उन पर हमला किया है और ये बताया जा रहा है कि लगभग एक जो स्ट्राइक आप देख रहे हैं, एक एयर स्ट्राइक हो जाती है, लगभग 50 से 60 जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट उसमें जा रहे हैं और वो बिल्कुल सर, यानी कि हमास को अभी जो भी मदद करने वाले देश है वो पर्दे के पीछे से मदद करें, इसलिए अभी क्लियरली कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से चेतावनी दे रहा है उससे बहुत हद तक बात समझ में आ भी रही है।